जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आपका यूपी कृषि विभाग की तरफ से आपका नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर आपकी 3,400 कुछ पदों पर आपकी बम्पर भर्ती निकली हुई है। तो इसका ऑनलाइन डेट कब से आप इसमें आवेदन कर सकते हो? आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा कितना एप्लीकेशन फीस लगेगा और क्या इसमें योग्यता मांगी गई है, आपका कैटेगरी वाइज कितना इसमें पद हैं, और आपका अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और आपका कितने विषय से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, माइनस मार्किंग होगी कि नहीं होगी, सैलरी कितनी मिलती है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप दोस्त चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें अपने छोटे या बड़े भाई को। ठीक है। और अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर, खासकर जीके के, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके ऑनलाइन डेट के बारे में। ठीक है। तो मैं आपको पद बता देता हूँ। ये आपका पद जो है वो है आपका एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है। कृषि तकनीकी असिस्टेंट का ये भर्ती है, या क्लर्क समझ लीजिए। एग्रीकल्चर टेक्निकल क्लर्क का जो वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है। ये पद का नाम है। ऑनलाइन डेट के बारे में बात करें तो 1 मई से आप इसमें आवेदन कर सकते हो, मतलब आज से इसमें आवेदन कर सकते हो। आवेदन की लास्ट डेट 31 मई रखी गई है। ठीक। एप्लीकेशन फीस, आवेदन फीस आपकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, पर एक कंडीशन है, सभी से 25 रुपये, सब 20 से 25 रुपये लगने हैं। और उम्र के बारे में अगर आप बात करें तो 21 से 40 साल आपकी इसमें एज मांगी गई है। ठीक है। और जो आपकी एज है वो आपकी 1 जुलाई 2024 से काउंट की जाएगी। जैसे आपको अगर जैसे अंदाज़ा लगाना है भाई हमारी एज इसमें अप्लाई करने के लिए है कि नहीं, तो आप 1 जुलाई 2024 से काउंट करोगे। समझ गए? और अगर हम बात करें इसके एज रिलैक्सेशन के बारे में, उम्र में छूट कितने मिलेगी, तो ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है इसमें, और एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट। क्लियर? और अब बात करें वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, कितनी पोस्ट है और कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं। तो देखो, 3,446 पदों पर ये भर्ती आपकी निकली है, जिसमें जनरल की 1,813 पद हैं, मतलब 1,813 पद। ओबीसी के 629 पद, और ईडब्ल्यूएस के 344 पद हैं। ठीक है। और आपके एससी के 509 पद हैं, और एसटी के आपके 151 पद हैं। क्लियर? टोटल 3,446 पद पर ये भर्ती है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी आपकी योग्यता क्या होना चाहिए। क्लियर? तो आपकी जो इसमें योग्यता मांगी गई है वो मांगी गई है बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी बीएससी आपका हॉर्टिकल्चर, और बीएससी होम साइंस, या आपका बीएससी कम्युनिटी साइंस होना चाहिए। ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। प्लस में एक कंडीशन और है, प्लस में आपका जो यूपीएसएससी जो आपका पेट का एग्जाम होता है, पीईटी, ठीक है, वो आपके पास एग्जाम का स्कोर कार्ड होना चाहिए, मतलब पीईटी आप पास होने चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। चाहे आप अदर स्टेट के हो, लेकिन आपने पीईटी का एग्जाम दिया होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ग्रुप सी की वैकेंसी है, और ग्रुप सी डी की जितना भी वैकेंसी निकलता है उनके लिए आपका पेड कंपलसरी कर दिया। केवल आपका यूपी पुलिस का नहीं है, और इलाहाबाद जो हाई कोर्ट का वैकेंसी निकलता है उसके लिए पेड नहीं मांगा जाता, और कुछ होगी, लेकिन इन सभी में आपका पेड मांगा जाता है। तो बीएससी होना चाहिए, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर, कम्युनिटी साइंस और होम साइंस, प्लस में पेड का एग्जाम क्लियर होना चाहिए। ठीक है। और देखो, पैट का एग्जाम देने का फायदा यही है कि कितना ये और धोखा करते हैं कि पहले जो भर्ती निकाली, तो जब पैट पैट एग्जाम लागू किया इन्होंने, तो एक भी भर्ती नहीं निकाली, गिनी चुनी भर्ती निकाली, और उसके बाद दोबारा पैट का एग्जाम ले उसमें भर्ती निकाली। अब देखो चुनाव का माहौल है, देखो कितना भर्ती निकाल रहे हैं ये लोग। ये ऐसा करते हैं, ये धोखा करते हैं भाई, कोई भरोसा नहीं है सरकार। चलो, सरकार से कौन अपना उखाड़ना, करना तो अपना ही पड़ेगा ना। देखो, एग्जाम पैटर्न के बाद एग्जाम पैटर्न समझ लो, या सिलेक्शन प्रोसेस, या सिलेबस समझ लो, वही है।
ठीक है, तो सिलेबस आपका जो है या एग्जाम पैटर्न जो है या जिससे आपका सिलेक्शन होना है वो है फसल विज्ञान के 25 प्रश्न, जैव तकनीकी पादन प्रजनन के 10 प्रश्न। जो कोई एग्रीकल्चर वाला होगा, हॉर्टी या फॉरेस्ट्री वाला होगा, जैसे मैं खुद हूँ, ठीक है, मैं तो बीएससी एग्रीकल्चर छोड़ चुका हूँ, 1 साल मैंने किया था, लेकिन कुछ कारणवश थे, मेरे पास उतना नहीं था, तो मैं वहाँ से छोड़ दिया, बीए में आ गया, ठीक है। तो फसल विज्ञान के 25 प्रश्न, जैव तकनीकी पादप प्रजनन के 10 प्रश्न, मृदा और जल प्रबंधन के 15, कृषि प्रसार के 5 और एग्रीकल्चर अर्थशास्त्र के 5 प्रश्न, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री जिसे हम बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, उसके आपके 5 प्रश्न, कंप्यूटर के 15 प्रश्न और उत्तर प्रदेश का जो जनरल नॉलेज है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी, उत्तर प्रदेश का, ठीक है, तो उसके जो प्रश्न हैं वो हैं आपके 20 प्रश्न। टोटल आपके रहेंगे 100 प्रश्न, जो 100 अंक के रहेंगे। टाइम मिलेगा 2 घंटे का। माइनस मार्किंग है इसमें 1/4 की। मतलब अगर आप कोई 4 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका 1 अंक इसमें काट लिया जाएगा। और इसमें सिलेक्शन लेना आसान है। 2 कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि बहुत से लोगों ने इस साल पैट नहीं दिया था क्योंकि भर्ती निकल नहीं रही थी। और दूसरी कंडीशन ये है, भर्ती नहीं निकली तो कई लोगों ने पैट नहीं दिया, तो एक कंपटीशन यहाँ से कम हो गया। ठीक है, और दिया भी है तो उनका नहीं आ पाया उतना, तो कंपटीशन एक तो यहाँ से कम हो गया। दूसरा कंपटीशन इसमें समझो, पहले ध्यान से समझने दो। पहला तो इसमें काम वैकेंसी नहीं निकालती तो पैट का एग्जाम ना दिया, और जिसने पैट का एग्जाम दिया तो मान चलो वो नहीं उतना ले पाया, स्कूल कार्ड में नहीं आ पाए होंगे उतना अंक। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई कंपटीशन कम होने की। दूसरा कंडीशन इसमें है कि बीएससी एग्रीकल्चर मांग रहा, किसी के पास है तो किसी के पास नहीं है। ठीक है, अब बीए तो बहुत, बी कॉम वाले बहुत मिलेंगे। बीएससी बीएससी वाले जो मैथ पीसीएम वाले और जो पीसीएम वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो वाले, तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, बीकॉम वाले अप्लाई नहीं कर सकते, आर्ट वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। बीएससी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर और कम्युनिटी साइंस और होम साइंस वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से एक कंपटीशन कम हो गया। तो तीसरा कंपटीशन ये देख लो, तीसरा कंपटीशन इसमें है कि केवल आपका 60 से 65 अंक का ये आपका एग्रीकल्चर पूछा जा रहा है। ठीक है, जब बीएससी आप पढ़े होगे या आपने 12वीं पास किया हो तो सब है। हमने 12वीं में ये कृषि इकोनॉमी पढ़ी, पशुपालन पढ़ा है, 12वीं में मृदा पढ़ा है, सॉइल साइंस, फसल विज्ञान पढ़ा है, क्रॉप साइंस, 10वीं में पढ़ा है यार क्रॉप साइंस। ठीक है, तो वहाँ से जब ये 25-25 बताओ, ये प्रश्न है तो आसानी से निकाल ले वो ना यार। ना तो इसमें मैथ है, ना इंग्लिश, ना हिंदी, क्या चाहिए यार। सिलेक्शन लेना आसान है यार, जब भर्ती निकलना चाहिए नहीं निकालती सरकार। अब चलो यार, सरकार को नहीं बोलते, अपने को बोलते हैं, इससे भी बढ़िया वैकेंसी लेंगे, जॉब लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप बात कर लो इसकी सैलरी के बारे में, क्योंकि भैया सभी के दिल में दिमाग में कुलबुलाहट हो रही होगी भाई इसका सैलरी कितना है। तो देखो, 2400 ग्रेड पे का ये सैलरी है। 2400 ग्रेड पे में आपकी सैलरी बनती है 25,500। 25,500 प्लस में इसमें अलाउंस जोड़ दो, जो कि आपके स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो स्टेट गवर्नमेंट अलाउंस देगा। कौन से अलाउंस देगा? एचआरए देगा, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, डीए देगा, डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता। टीए देगा, ट्रेवल अलाउंस, आने जाने का किराया। और भी कुछ अलाउंसेस देंगे, जो आपके मेडिकल वाले अलाउंस होंगे, कुछ और भी कुछ अलाउंसेस होंगे। वे सभी अलाउंस मिला के आपकी सैलरी बनेगी 40 से 45 हज़ार के बीच में। ठीक है, तो इतना ये सैलरी है। और जॉब प्रोफाइल के बारे में अगर आप बात करो, बहुत ही मस्त है। आपका 8 घंटे का जॉब रहेगा। ना तो कोई खिचपिच वाला काम है इसमें कि कोई आएगा ऊपर से ये करो वो करो या पॉलिटिक्स है, कुछ नहीं। शांति से बढ़िया आपका पर्यावरण रहेगा। किसी टेक्निकल यार, किसी मस्त है जॉब। अब ठीक है ना, इसमें कोई आपका कि ऐसा करो वो, इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली काम नहीं है। ठीक है, तो बढ़िया वैकेंसी है। और कुछ डाउट वगैरह हो तो पूछ लीजिएगा बिल्कुल। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।